जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से पहली बात कहना चाहूँगा, सारे वीडियो देख लीजिए तभी कोई प्रश्न करें। अनावश्यक कॉल ना करें। कॉल का टाइम केवल 4 से 5 बजे शाम को है। रात को बिल्कुल कॉल ना करें किसी भी प्रकार से। शिखर आईएएस एकेडमी से संबंधित जानकारी लेना है तो व्हाट्सएप करें। नंबर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मैं बता नहीं रहा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ लोक प्रशासन के बारे में। बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाल रखी हैं लोगों ने। लोक प्रशासन एक बहुत सरल विषय है। एक्चुअली ये प्रशासन है सिंपली जहां आप जा रहे हैं। क्या आप जहां जा रहे हैं देखना नहीं चाहेंगे कि क्या है? लोक प्रशासन में और है क्या? जहां आप जा रहे हैं उसी के बारे में तो सब कुछ है। सिविल सर्विसेज चैप्टर्स क्या है? सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विस रूल्स, इसके अलावा बजट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज, संगठन के सिद्धांत। देखिए, लोक प्रशासन एक्चुअली अपना कोई विषय, इसका अपना कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। ये बेचारा तो बड़ा ही दीन दरिद्र सब्जेक्ट है, इसके पास कुछ है ही नहीं। जब ये शुरू हुआ तो वुड्रो विल्सन ने इसको निकाला पॉलिटिकल साइंस से बाहर, तो ये पॉलिटिकल साइंस के संस्कार लेके आ गया। इसमें कुछ चीजें पॉलिटिकल साइंस की थी। अब वो चीजें जो थी थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए, उससे क्या काम बनना? तो अल्टीमेटली इसमें कुछ थिंकर्स ने लोक प्रशासन की टेक्स्ट बुक्स लिखी। अब उनके पास लिखने को कुछ था नहीं कि क्या लिखें, तो लूथर गुलिक और उर्विक और फेयोल और टेलर वगैरह इनके सिद्धांत आए। मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं। प्रशासक कोई नहीं है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी प्रशासक थोड़ी है। गुलिक उर्विक वगैरह ये सब मिलिट्री के आदमी है। सिविल का इन्हें पता ही नहीं है। सिद्धांत इनके दिए हुए चल रहे हैं सिविल में, यानी कि लोक प्रशासन में, तभी तो चलते नहीं है। लाइन और स्टाफ जैसी वाहियात कंसेप्ट क्या है? बकवास कंसेप्ट है। व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ? कौन सा लाइन होता है यहाँ पर और कौन स्टाफ होता है? इन थिंकर्स को यही नहीं पता है। ये लाइन और स्टाफ जो इन्होंने लिखा है ये टोटल हेजी और टोटल बकवास कंसेप्ट है। बुक्स में लिखा हुआ समझ में नहीं आता स्टूडेंट के, इसलिए उसे लगता है। ऐसे तो हर सब्जेक्ट में होती हैं चीजें। लाइन निर्णय निर्माण, साइमन कहते हैं हर वक्त निर्णय निर्माण करता है। हर व्यक्ति, एक चपरासी को जब भी दिया जाता है एक लेटर तामील कराने के लिए, जिसको हमारे यहाँ सिस्टेक्स डिपार्टमेंट में कहते हैं प्रोसेस सर्वर, तो जब मैं अगर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर या जो भी पोस्ट पर बैठकर चपरासी को एक आदेश देता हूं कि जाके ये तामील कराओ, तामील यानी जिस व्यक्ति को दिया गया नोटिस उसको जाके उपलब्ध कराओ, सिग्नेचर करा के लाओ, तो वो भी डिसीजन मेकर हुआ है। लाइन और स्टाफ, हु इज पॉलिसी मेकर, यही उन्हें क्लियर नहीं है। कभी मैं इस पे अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि लाइन और स्टाफ जैसी बकवास कंसेप्ट जो है मिलिट्री में होती होगी, यहाँ पर सिविल में नहीं काम करती है। मिलिट्री में तो ठीक है, यस सर हर बात पे सैल्यूट ठोका गया, लेकिन यहाँ थोड़ी होता। यहाँ तो बहुत सारी चीजें, यहाँ तो तमाम सारी मीटिंग्स होती हैं, तमाम सारा विचार विमर्श होता है, तमाम सारे समस्याएं अलग प्रकार की हैं। सिविल की समस्याएं अलग है, मिलिट्री की अलग है। ये मिलिट्री के थिंकर्स ने उठा के क्लासिकल थ्योरीज बना दी। इससे भी महान थिंकर हुए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाले। वो महान इसलिए हुए, एल्टन मेयो ने कारखाने में प्रयोग किया, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया। 21,126 मजदूरों पर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो 6 लड़कियों को लेकर जो है जॉर्ज पैनाक ने एक्सपेरिमेंट किया। पिछले किसी वीडियो में हमने उल्लेख किया है, तो हमने पूछा भी था कि जॉर्ज पैनाक आपने सुना नाम कहीं कि नहीं सुना, ये पूछा था मैंने। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब उन्हें बुद्धि में नहीं आया तो उन्होंने एल्टन मेयो को बुलाया, एल्टन मेयो ने आके समझाया सारी बातें हुई। लेकिन वंस अगेन, न तो एमपी फॉलेट को लोक प्रशासन का कोई अनुभव था, न लूथर गुलिक को, न फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को, न एल्टन मेयो को, किसी को नहीं, न क्रिस सैरगरिस को, न रेंसिस लिकर्ट को, किसी को भी अनुभव नहीं था लोक प्रशासन का। ये सब प्रबंधन वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं। और याद रखिए, मैनेजमेंट इज पावरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैं कहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन में 1983 से लेके और 2001 तक रहा हूं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आईएएस रैंक से। 15 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था, रिटायरमेंट के 15 साल पहले। और मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एवरी एडमिनिस्ट्रेटर नोज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। कोई चीजें नहीं लगती इसमें, कोई सिद्धांत नहीं काम आते इसमें। इसलिए विषय बहुत आसान, क्योंकि इस विषय में सिद्धांत तो बाहर के हैं, थोड़े से मैनेजमेंट के हैं, कुछ संगठन के हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के हैं, और कुछ इधर उधर के हैं, कुछ मनोविज्ञान के। मैस्लो, मैकग्रेगर, व्रोम, ये तमाम सारी जितने भी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज और सब उसकी हैं, मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं।
देखो किसी बैंक में आपने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखा होगा। बैंक में कौन होता है? मैनेजर। मैनेजर क्यों होता है? ही मैनेजेस द अफेयर्स। और आप जैसी सरकारी नौकरी में जाते हैं, अभी पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, कितने तरह के एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। यहाँ मैनेजर किसमें है? मार्केटिंग में एक पोस्ट है, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, वहां मैनेजर है। मैनेजर वहां होता है जहां पावर नहीं होती। बैंक मैनेजर फाइलें लेके क्लर्कों के पास सिग्नेचर कराने आता है, मैंने आंख से देखा है। घंटी बजा के, ये नहीं है कि आईएएस पीसीएस अधिकारी की तरह घंटी बजा के चपरासी बुलाया, चपरासी फाइल ले गया। इसी चक्कर में तो लाल फीता शाही होती है, इसी चक्कर में देरी होती है। चपरासी बाहर पान खाए बैठा हुआ है, कहीं चाय पीने बैठा हुआ है, पकौड़े उड़ा रहा है किसी क्लाइंट के पैसे पे, वो ये काम कर रहा है। यहाँ नहीं होता। मैनेजमेंट है, ये बैंक है, ये संस्थाएं, कंपनी है, कंपनी के टारगेट्स हैं। यहाँ के टारगेट अधिकारी पूरा करते हैं और तमाम सारा लोअर स्टाफ जो है निर्द्वंद होकर घूमता है। चाय की दुकानों पर जितने आपको चपरासी और क्लर्क मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। यहाँ सिद्धांत लगेंगे एमपी फॉलेट के, लूथर गुलिक के और इन सब के, कोई थ्योरी नहीं लगती है। इसलिए क्या हुआ, अब ये सारा सत्यानाशी की जितनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, लोक प्रशासन की बर्बादी करने का पूरा श्रेय जो है ये वैल्यूज को जाता है। प्रशासन में वैल्यू डालना, प्रशासन वैल्यू की चीज थोड़ी है, प्रशासन डंडे की चीज है। भारत जैसे देश में डंडे के बल पर प्रशासन होता है, यहाँ पर प्रशासन वैल्यूज नहीं होता। यहाँ पर तो आदमी ऐसा है कि आप अगर मूल्य दिखाने लगे, उसको जो है कर्टसी दिखाने लगे, सर पे चढ़ के कंधे बैठ जाएगा और बाल पकड़ के यूं हिलाएगा और कहेगा इधर चल इधर चल, स्टीयरिंग बना लेगा आपके खोपड़ी को। यहाँ तो ये सो थंब रूल्स आर देयर। अब क्या हो गया, एसोसिएशंस हो गई, बाजार के व्यापार मंडल हो गए, फलाने हो गए, ढमाके हो गए। अधिकारियों को न चाहते हुए भी वही सब करना पड़ा। सारे के सारे बाजार अनरजिस्टर्ड पड़े हैं, मैं गारंटी कहता हूं इस बात की। अनरजिस्टर्ड बाजार पड़े हैं पूरे मार्केट में। एक व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेता है और बिल काटता रहता है, बिल बेचता है, और सारे बाजार के अनरजिस्टर्ड व्यापारियों के जब माल पकड़ जाते हैं कहीं सड़क पर चलते हुए तो बिल काट देता है। वरना सारा व्यापार ऐसे ही हो रहा है। एक एक बिल पर दिन भर ट्रक दिल्ली से गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद जाते रहते हैं। हर वक्त तो हम लोग मोबाइल स्क्वाड लिए पकड़ने को बैठे नहीं। जब चेक पोस्टें भी थी तो क्या थी, आधी अधूरी थी। हम आने वाले माल को चेक करते थे, जाने वाले को तो करते नहीं थे। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वाले माल को तो मोबाइल स्क्वाड चेक करती है। और मोबाइल ये तो है नहीं कि हर सड़क पे हर वक्त 24 घंटे प्रेजेंस ले ले, ये तो है नहीं। अब तो चेक पोस्टें खत्म हो गई और राम राज्य आ गया, बढ़िया हो गया। ये प्रशासन है, ये कुछ नहीं है। ये प्रशासन चलता है भय से। तुलसीदास जी ने कहा भय बिन होए न प्रीत, भय के बिना नहीं काम चलता है। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, हम भ्रष्ट हैं। ये हमारा समाज परम भ्रष्ट है। हम बिजली की चोरी करना चाहते हैं, हम रिसोर्सेज की चोरी करना चाहते हैं, जो चीज मिल जाए उसकी चोरी करना चाहते हैं, जो चीज उपलब्ध हो जाए कोई देख ना रहा हो उसकी चोरी करना चाहते हैं। हमारे ऊपर तो डंडा चलता है तभी हम काबू में आते हैं। हम तो बैल हैं, ये जनता के हम लोग। जब तक नाथा नहीं जाएगा, नथुने में जो है डोरी नहीं पड़ेगी, तब तक नहीं चलेंगे। पुचकारने से चलने वाले नहीं हैं। अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, गुरनार मेडल ने कहा है 200 साल लगते हैं डेवलप होने में। 200 ईयर्स, इट विल टेक 200 ईयर्स आजादी के बाद से। अभी तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, अभी तो जो है हम भटक रहे हैं। ये इधर से ले लो, उधर से भी ले लो। एक अधिकारी हमारे साथ में थे, उनको कितने पैसे मिले हैं घूस के, ये मैं उनकी चाल देख के समझ जाता था। उनकी चाल में ऐसे पेचो खम और ऐसे बल खाते थे कि ये पता चलता था, ऐसा सर झटकते थे और ऐसे अदाएं होती थी कि बस पूछिए मत। जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा स्टाइल है। मैं कहता था इतने मिल गए। ये ऐसे साथी थे, ऐसे बहुत लोग देखे मैंने, केवल पैसे के लिए जीते हैं। ये लोग प्रशासन के किन सिद्धांतों से गवर्न होंगे? जब सीनियर ऑफिसर जब तक कठोर नहीं होगा तब तक। सीनियर भी बैठा है, हफ्ता ले रहा, महीना ले रहा है और सालाना ले रहा है, तो क्या होगा? भगवान ही मालिक है इस देश का। ये भगवान मालिक इसलिए कहता हूं, लोक प्रशासन बहुत आसान सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र में एक बार को आपको समाज को ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है सारी चीजें। थ्योरीज बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन मजेदार तो होती हैं। लोक प्रशासन में सिंपल इतना है, जो बुक में लिखा है उसको आप प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ के लिखिए। आप उसमें लिखिए कि वास्तव में ये होता है क्या, आप नहीं जानते क्या होता है। आप प्रशासन में जाके, पढ़ाने वाले टीचर के लिए तो ये अनुभव बहुत काम का होता है कि मैंने प्रशासन किया है तो मैं आपको बहुत चीजें बेहतर बता सकता हूं। जिसने कभी नहीं किया वो बुकिश रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट कठिन नहीं है। सब्जेक्ट इसलिए कठिन नहीं है कि आपका फ्यूचर है ये। आप लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन की किताब उठाइए और उसके अंदर जो है 9th चैप्टर पढ़िए, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है आपको
लोक प्रशासन में, लोक सेवाओं में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, इन सब के बारे में बड़ी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। संगठन के सिद्धांत पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच और ये सब चीजें पढ़ने में मजा आता है। कंटिजेंसी अप्रोच वगैरह क्या है, पढ़ने में मजा आता है। पढ़ने की सीमा तक है, लोक प्रशासन का अपना कुछ नहीं है। इसमें वैल्यूज डाल के एनपीए बनाया गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। वैल्यूज कहाँ यूज हो रही हैं? आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कोई अधिकारी आपसे प्यार से बोलता है, और जो बोलता है वो वास्तव में बहुत अच्छा अधिकारी है। अगर आपको अधिकारी मिलता तक तो है नहीं, प्यार से बोलने की बात अलग है। और अगर प्यार से बोलता भी है तो आपका काम नहीं करता, जो जेन्युइन काम है, जेन्युइन काम भी नहीं करता। जब मैंने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाया तो मैं जिस कार्यालय में गया तो उसके बाद वहां पे कोई मेरी नहीं सुन रहा था, कोई क्लर्क मुझे फॉर्म नहीं दे रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो मेरी एक स्टूडेंट वहां दिख गई, उसने कहा कि सर मेरी एक वो है, कोई संस्था है, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आई हुई हूं, मैं आपका फॉर्म ले लेती हूं, मैं करा दूंगी। उसने मेरा नाम लिया सीधे जाके अधिकारी से और कहा कि उन सर का है, तो उन्होंने फटाफट काम करा दिया। क्योंकि मैं पद पर था तो डेफिनेटली इस बात का लिहाज उन्होंने किया। साथ साथ में उस बच्ची का भी काम हो गया, डेफिनेटली अच्छा है। असल में कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा नाम होता है। मैं अपने आप में चाहे उतना ना हूं, लेकिन जब नाम या पद का नाम लिया जाता है कि उन सर का काम है, तो लोग कर देते रहे, कभी दिक्कत नहीं आई। मैंने आम जनता की तकलीफें नहीं समझी, क्योंकि 1983 से गजेटेड ऑफिसर हूं और इतने बड़े रैंकों पर रहा हूं, तो मुझे क्या पता जनता क्या तकलीफें होती हैं। लेकिन मैं जनता के साथ लाइन में लगा हूं। उससे पहले 28-30 साल की उम्र के पहले, तो 28-30 के पहले तो मैं जनता में ही रहा। मैंने क्या नहीं जाना कि सरकारी दफ्तरों में क्या झेलना पड़ता है। आज आप लोगों से नहीं सुनता कि क्या झेलना पड़ता है। तो लोक प्रशासन को दो हिस्सों में बांटिए। एक तो है सरकारी नौकरी जो आप करने जा रहे हैं, आपको सब आ जाएगा, कतई सशंकित मत होइए। जब आप सीट पे पहुंच जाएंगे, प्रीमेंस इंटरव्यू कर चुकेंगे, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तब आप मुझसे पूछेंगे नहीं, इसलिए अभी मत पूछिए कि तब क्या होगा। लेकिन अभी आप लोक प्रशासन पढ़िए, क्योंकि जीएस के अंदर भरा पड़ा है सारा, और विषय बहुत मजेदार है। पढ़ के मेरी तरह चुटकी लीजिए कि हाँ हाँ ये तो हो चुका, ऐसे होता है कहीं। मैंने किया है। मक्कार चपरासियों से, मक्कार क्लर्कों से काम लेने के लिए मैंने एमपी फॉरेट के फार्मूले इस्तेमाल किए। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन को सत्यानाश कर दिया है वैल्यूज ने बर्बाद कर डाला है। वैल्यू का मतलब मूल्य, कर्टसी, फलाना ढिमाका, इस सब ने बर्बाद कर दिया है। वो तो आराम से बैठे, बाहर खैनी मल रहा है, घंटी पे घंटी बज रही, नहीं उठा रहा। कार्रवाई हो चुकी उसके खिलाफ, सस्पेंड हो चुका। जब सस्पेंड हो चुका तो और रोज दफ्तर में बैठा रहता था, क्योंकि अटैच किया जाता है, दफ्तर में बैठा रहता, तब तो बिल्कुल ही नहीं सुनता था। कई साल सस्पेंड रहा, घंटी सुनने की आदत ही नहीं थी। आखिरकार मैंने एमपी फॉरेट की थ्योरी इस्तेमाल की। मैंने नहीं पढ़ा था एमपी फॉरेट उस समय, पब्लिक एड सब्जेक्ट ही नहीं था तब। एमपी फॉरेट तो मैंने अभी पढ़ा के बाद में, या पब्लिक एड बाद में पढ़ा, तब थोड़ी पढ़ा। जब पीजी किया मैंने तब पढ़ा। तो उसको मैंने प्यार से, मैं गया उसके पास, मैंने क्या बात है, कोई परेशानी है क्या, तकलीफ है क्या, घंटी बज रही तुम सुनते नहीं? साहब मुझे नहीं सुनाई देती घंटी। हमने कहा इतनी उम्र तो तुम्हारी नहीं है अभी, तुम यंग आदमी लग रहे हो हमें। तो 2-4 बातें उससे की, लंबी बात है वो यहां नहीं बता रहा, लेकिन मैंने जब उससे थोड़ी लंबी बात की, 15-20 मिनट बात की, वो व्यक्ति एकदम पिघल गया। और पिघलने के बाद बिल्कुल वो मेरा इतना मुरीद हो गया कि मैं ट्रांसफर भी हो गया मुरादाबाद से, और मैं सिस्टेक्स में आ गया, लखनऊ ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। परिवार मेरा थोड़े दिनों बाद गया, तो वो मेरे परिवार की सेवा करता रहा, बराबर उनका ध्यान रखता रहा पूरी तरह। बच्चों को जैसे पहले स्कूल ले जाता था और सारे काम करता था, ऐसे वो सारा मेरी सेवा करता रहा बराबर। बात यह है कि जब हम व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं तो ये वैल्यूज हैं, लेकिन प्रशासन में वैल्यूज नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा एक क्लर्क था मुरादाबाद में, जो ठाकुर द्वारा से हिलना नहीं चाहता था। वो बरसों से ठाकुर द्वारा में पोस्टेड था, वो झूठ बोलता है कि उसकी पत्नी को कैंसर है। अब आप 2 कंडीशन सोचिए, अगर मैं रिजिड होकर लोक प्रशासन में मूल्यों का प्रयोग ना करूं और मैं ये कहूं 12 साल का नियम नहीं है, 3 साल बाद ट्रांसफर होना लाजमी है, आप किस लिए अड़े हुए हैं यहाँ पर, आपको ट्रांसफर होना पड़ेगा। अगर उसकी पत्नी को वास्तव में कैंसर है या वास्तव में बीमार है, वास्तव में प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली परेशानी में आएगा, और अगर नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। तो हमें मूल्यों का प्रयोग मानवीय भावनाओं में करना होता है। इस बात का अंतर समझ लीजिए। जब हम व्यक्तिगत संबंधों को प्रयोग कर रहे हैं तो मूल्यों का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम प्रशासन कर रहे हैं तो काय के मूल्य। तो मैंने उससे पूछा 12 साल से आप क्यों जमे हैं यहाँ, कि सर मेरी पत्नी कैंसर है। ठाकुर द्वारा में कौन सा कैंसर का इलाज होता है?
कहे हकीम साहब हैं, हमने ठीक है बिलारी ट्रांसफर कर रहे हैं तुम्हारा, बिलारी से ठाकुर द्वारा आ जाए करना, कोई रोजाना थोड़ी इलाज होता है। हमने कहा रिपोर्ट लाओ पूरी। मैंने रिपोर्ट देखी तो वैद्य के पर्चे वर्चे दे रखे थे। मैंने कहा इसमें आप वो दिखाइए, उसकी बायोप्सी रिपोर्ट दिखाइए, कोई कैंसर की कोई रिपोर्ट होती है कोई कहीं कि नहीं वो तो नहीं है सर, वो वैद्य जी ने बताया। हमने वैद्य जी को सम्मन जारी कर दिया, हमने वैद्य जी को बोला, अब तो वो घबराया, वैद्य जी को नोटिस जारी कर दिया। ऐसा कोई वैद्य था ही नहीं, फर्जी पर्चा छपवा रखा था किसी वैद्य का। मैंने FIR लिखा दी कि आप फर्जिफिकेशन कर रहे हैं। आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन ट्रेजरी में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और मुरादाबाद में मैंने सख्ती के मानदंड स्थापित कर दिए थे पेंशनर्स की सुविधा के लिए, क्योंकि पेंशनर्स की तकलीफ मेरे लिए मेरे पिता की तकलीफ थी। मुझे लगता था मेरे माँ बाप की तकलीफ है, जो पेंशनर्स को जो लोग तकलीफ देते, मेरे लिए खलनायक थे वो लोग। ऐसे क्लर्कों को मैंने बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं, मैंने सस्पेंड और टर्मिनेट तक कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 311 का प्रयोग करने वाला मैं था, जो हालिया अमेंडमेंट हुआ था 3112 का, जिसमें बिना किसी कारण के यदि मैं सेटिस्फाइड हूं तो कर्मचारी को नौकरी से बाहर किया जा सकता है। मैंने किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। डीएम साथ देते थे मेरा, क्योंकि मैं डीएम के बिहाफ पर ही काम करता था। मेरे सिग्नेचर फॉर कलेक्टर हुआ करते थे 3 साल, फॉर कलेक्टर मुरादाबाद। ट्रेजरी ऑफिसर कोई भी होगा वो तमाम सारे आधे से ज्यादा सिग्नेचर तो फॉर कलेक्टर करता है, तो कलेक्टर की हैसियत होती है उसकी। तो इसलिए सख्ती बरती मैंने, मूल्य मैंने प्रयोग किए पेंशनर्स के लिए। अब आप देखिए, लोक प्रशासन में मूल्य किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं? उस जनता के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है। ये जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इससे निकृष्ट डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता कोई होगा, कि इसके अंदर मूल्य हम प्रयोग करते हैं वैल्यूज, चमचागिरी, मक्खनबाजी और तरह तरह के पटाना लोगों को, ये स्टाफ के लिए करते हैं, स्टाफ के लिए, क्योंकि स्टाफ काम नहीं करता ढंग से, उनके लिए करते हैं। और जनता के लिए हम सख्ती बरतते हैं। ईमानदार व्यापारी को भी हम भरपूर तंग करते हैं, इसलिए कि पैसे दे जाए, एनी हाउ घूस दे जाए, इसलिए तंग करते हैं। ऐसा किया करते हैं अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी ऐसा ही किया करते हैं। अरे भाई, कम से कम एक व्यापारी ईमानदारी से भी तो काम कर सकता है, हर व्यापारी चोर तो नहीं होता। अलीगढ़ में एक मंडी समिति का व्यापारी था, उसके बड़े बड़े बही खाते थे, मुड़िया में लिखे रहते थे। मैंने कहा भाई लाला जी, मुड़िया आप सारे बही खाते मुड़िया में लिखते हैं, मुड़िया भाषा में? बोले सर ये हमारी ट्रेडिशनल खानदानी है, मुनीम जी इसी में लिखते हैं। हमने कहा ठीक है, हमें 15 दिन का समय दीजिए, वैसे तो आप टाइम मांगते हैं, मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ, मैं मुड़िया सीख लूँ फिर आपके खाते देखूंगा। हंसने लगे, कह रहे सर क्यों सीखेंगे, हमारे खाते बिल्कुल सही होते हैं। हमने कोई बात नहीं, और लोगों के भी तो आते होंगे। खैर मैंने एक मुनीम जी को हायर किया, पैसे दिए उन्हें, गुरुदक्षिणा दी, मुड़िया सीख ली। 15 दिन तो नहीं, 1 महीना लग गया मुझे। फिर मैंने उनके खाते देखे, सब कुछ सही था। मैंने उनका केस कर दिया तुरंत ही। लोग वो कहते थे सर हर अधिकारी तंग करता है और इतनी डेट देता है, इतने चक्कर कटाता है कि आज 3 साल से मेरे केस नहीं हुए। उस जमाने में 4 साल तक हो सकते थे मैक्सिमम। बोला सर 3 साल हो गए मेरे केस नहीं हुए, आपने तीनों इकट्ठे कर दिए, आपकी बड़ी कृपा। कहने लगा कि मुझे कुछ देना होगा इसके लिए। मैंने कुछ नहीं देना, आपका कोई ऐसी काम नहीं जो आप कुछ दे, अगर देना भी होता तो टैक्स देना होता, वो आपने दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो हम कम से कम ईमानदार व्यापारी का सम्मान तो करें। आज अगर पूरा सेंटर पॉइंट अलीगढ़ का जितने व्यापारी हैं अगर मेरे मुरीद हैं तो क्यों हैं? आज मैं निकल जाऊं तो लोग निकलने नहीं देते, इसलिए नहीं कि घेर लेते हैं पकड़ के मारेंगे इसलिए नहीं कि हर कोई चाय कॉफी पिलाना चाहता है कि कम से कम बैठ के जाइए मेरे पास, मैं बच के निकल जाता हूं। रीजन क्या है कि जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए कभी मैंने तंग नहीं किया किसी को। सेंटर पॉइंट इसलिए कि मेरा प्रिय स्थान था अलीगढ़ में वो, क्योंकि वहां मुझे मेरी पसंद की चीजें, कैसेट्स वैसेट्स और म्यूजिक और फलाना ढमाका सब चीजें वही मिलती हैं अलीगढ़ में, और कोई फैशनेबल मार्केट है नहीं। तो सारे व्यापारी मुझे जान, मेरे एरिया में था वो। आगरा में सदर बाजार मेरे एरिया में था। मेरी किस्मत ये रहेगी, जो मेरी हॉबीज हैं वही मार्केट्स मेरे एरिया में रहे। तो सदर बाजार था पूरा। तो ये सोचिए कि अगर कोई ईमानदार पब्लिक का व्यक्ति है तो हमें उसके साथ मूल्यों का प्रयोग करना चाहिए, न कि अपने स्टाफ के साथ में। अरे स्टाफ तो भाई नौकरी तुम्हारी इस बात की है। अगर आप क्लर्क हैं और आपका काम तनख्वाह का बिल बनाना है, कानपुर में ग्वालटोली में ऑफिस था मेरा इसका रेलवे चेक पोस्ट का, और उस रेलवे चेक पोस्ट के ऑफिस में जो क्लर्क महानुभाव थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, वो कभी भी बिल नहीं बनाते थे। हमें पैसे देके अपने तनख्वाह का बिल, अपनी तनख्वाह का बिल पैसे देके दुकानों से, कंप्यूटर वालों से बनवाना पड़ता था। कंप्यूटराइज हो गया था तब। यह हालत है। यहां मूल्यों का प्रयोग करते हैं, मूल्यों का, उनके लिए मूल्यों का प्रयोग करते हैं जो तनख्वाह खा रहे हैं मुफ्त की बैठे बैठे, उनके लिए मूल्यों का प्रयोग करते हैं। यह है प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, नेता हैं, व्यापारी हैं बड़े बड़े, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्लर्क की नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। और क्लर्क तो उन्हें हम जानते हैं। मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ में एक गांव है नहर के किनारे, मैं भूल गया नाम उसका, एक बड़ी सी नहर है, उस नहर किनारे दूर पे एक गांव है। उस गांव में मेरा एक चपरासी उस गांव का था, जो वहां पर मेरे साथ पोस्टेड हो गया, मेरा अर्दली हो गया।
तो उसने कहा कि सर 3-4 साल से एक आदमी मोटरसाइकिल पे आता है, मैं नहीं जानता उसे कौन है, और गांव के जितने व्यापारी हैं, वहां छोटे छोटे व्यापार होते हैं ताले वाले के, गांव में भी लोग करते हैं, उनसे वो हर महीना पैसे वसूलता है, कहता है कि वो सेल्स टैक्स में ऑफिसर है। मैंने कहा कौन है? अब की बार जब आए तो उसको बातों में उलझाना और किसी तरह फोन कर लेना मुझे। मोबाइल फोन्स नहीं थे। मैंने कहा ऑफिस के फोन पे जरा फोन करवा देना, हम आते हैं। गए, 1 घंटे में पहुंच गए वहां। उसने चाय पानी और खाते सत्कार में बिठाए रखा। वो चपरासी था, और वो जो अपने को अधिकारी बता रहा है वो डिपार्टमेंट के चपरासी को नहीं पहचान रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा महोदय बैठे थे, मैं पुलिस लेके पहुंचा था। अरेस्ट करा दिया उन्हें, FIR लिखाई, अरेस्ट करा दिया। पता लगा वो तो क्लर्क भी नहीं था, उससे पहले एक क्लर्क आता रहा था वहां पर उस गांव में और पैसे वसूल ले जाता था कि आप लोग बिजनेस करो, हमें हफ्ता महीना देते रहो। फिर उस क्लर्क ने अपने किसी भांजे भतीजे को लगा दिया कि अब तुम वसूल लिया करो, उसका रिश्तेदार था। फिर उसने उस क्लर्क का नाम लिया, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ऐसा है ना कि तमाम सारी चीजें ऐसी हैं, ये घुसने पता लगता है किसी एरिया में कि क्या है वहां। ये सब तो आपको आ जाएगा, आप भी कर लोगे ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं, एडवेंचर भी लगता है। लेकिन भाई मेरे, मूल्य गलत जगह प्रयोग हो रहे हैं। हमें अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए किस बात का मूल्य प्रयोग करना? जब चपरासी की अपॉइंटमेंट हुआ तो उसको पता है कि उसको सफाई करनी है, मेज पे पोंछा लगाना है, उसका कर्तव्य है। अब वो नहीं लगा रहा, उसके लिए हम मूल्य प्रयोग करेंगे, वैल्यूज। भाई मेरे चपरासी साहब प्लीज जरा सा ये पोंछा लगा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। ये वैल्यूज प्रयोग करूंगा मैं उसके लिए। क्लर्क के लिए मैं वैल्यू प्रयोग करूंगा? अरे वैल्यू हमें जनता के लिए प्रयोग करनी है, जो बेचारा सुबह शाम तक इंतजार कर रहा आके, जो व्यापारीगण टैक्स देते हैं, जिस पर देश चलता है पूरा। उन व्यापारियों को बैठने के लिए सीटें नहीं है सेल्स टैक्स ऑफिसों में। अब जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनकी बात अलग हो रही है। पुरानी बिल्डिंगें इतनी दकियानूसी और इतनी गंदी और इतनी खराब बिल्डिंग्स थी, एक पंखा तक नहीं, पानी तक अवेलेबल नहीं होता है। चपरासी पूछता है आके, आपको लगेगा बड़ा कर्टियस है, आप अगर कभी नजारा देखें तो आपको लगेगा चपरासी कहेगा लाला जी पानी ले आऊं, लाला जी चाय पियेंगे, मतलब ये कि लाला जी चाय पिलाओ, लाला जी आपके लिए पानी ला रहा हूं तो मैं 100 रुपए की उम्मीद करता हूं, 5 स्टार होटल का रेट होता है। जब चपरासी लाला जी को पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, तो 100, 200, 250, 500 का रेट होता है। आज के जमाने में इससे नीचे नहीं होता है। और लाला जी मजबूर हैं क्योंकि गर्मी के मारे परेशान हैं, तो जो है क्या करेंगे, और चपरासी इतनी विनम्रता दिखाएगा, इतनी विनम्रता दिखाएगा। मैं हाईकोर्ट वर्क्स में इलाहाबाद पहुंचा, इंदिरा भवन में ऑफिस था, हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल करना था। मैं वहां पहुंचा तो एक चपरासी नेता जैसी शक्ल का, मोटा ताजा हट्टा कट्टा, पता नहीं इतना, ये मतलब जितनी तनख्वाह उसे मिलती होगी उस तनख्वाह में उतना शरीर तो नहीं बनता, और टोपी ओपी लगाए हुए पूरा स्टाइल में। और हुजूर सरकार हमारे लायक कोई काम, सरकार अभी वो बिजी हैं, और AC साहब बिजी हैं, DC साहब बिजी हैं, आप बैठिए अभी मैं चाय लाता हूँ आपके लिए। चाय ले आया। मैं नया नया अधिकारी था, मैंने सोचा बड़ा कर्टियस चपरासी भाई, बहुत ज्यादा। जब चलने लगा मैं शाम को, साहब वो 2 चाय का बिल था, एक हमने भी पी ली थी, 3 चाय का बिल था। उस जमाने में चाय आती थी 2 रुपए की। तो हमने कहा, हमने जेब से 5 रुपए जो 6 रुपए निकाले और उसको देने लगे। साहब 20 रुपए मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। भैया दिए 20 रुपए, 20 रुपए की 3 चाय। उस जमाने में 2 की जगह 20 रुपए। ये हालत। वो क्यों मक्खनबाजी कर रहा है? पैसा चाहिए उसको, बिना पैसे के नहीं है। आप अफसर बने रहिए, चपरासी पैसे लेगा आपसे। हेडक्वार्टर जाते ही, मुख्यालय जाते ही, 32 स्टेशन रोड लखनऊ पे मुख्यालय हुआ करता था पहले। उस मुख्यालय पे सीढ़ियां चढ़ते ही क्लर्कों की निगाहें, चपरासी की निगाहें अधिकारी के ऊपर टिक जाती हैं, और हर एक से ये मांगा जाने लगता है कि सर घर में लड़की की शादी है, फलाने अफसर ने इतना पैसा दिया है, आप भी इतना दे दीजिए, आप अभी नए हैं, आप इतना ही दे दीजिए। भाई काय को दे, लड़की तुमने हमारे ऊपर पैदा की। ये मूल्य है लोक प्रशासन के। शर्म नहीं आती है थिंकर्स को, इनको, कि लोक प्रशासन में मूल्य डाल रहे हैं। अरे यदि मैं सख्त अधिकारी हूं, मजाले चपरासी और क्लर्क की मुझसे घूस मांग ले बिना मतलब के। अगर मैं घूसखोर हूं तो ही तुम्हें दूंगा, अगर मैं नहीं हूं तो कहां से दूंगा? सोचिए, ये है प्रशासन, ये है प्रशासन। 2 टोन में मैंने बोला एक सरकास्टिक टोन में, एक दुखी टोन में, एक सरकाज्म था। ये है प्रशासन, ये है प्रशासन। कितना पतन हो गया है, कितना पतन हो गया है। क्यों पतन हो गया है? हर आदमी कमाने में लगा हुआ है। ऐसे में जो आदमी नहीं कमाना चाहता वो टिक नहीं पाता, वहां टिक नहीं सकता। या तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले मेरी तरह, और या फिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। मेरे साथ तो दोनों बातें हो रही। सवाल ये उठता है
कि इस प्रशासन में जाएंगे आप तो सीख जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग केवल पैसा कमाने जा रहे हैं, कमा लेंगे, देंगे, ये साथ लीजिए वो साथ दीजिए, बड़ी मस्ती में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार लोक प्रशासन सब्जेक्ट को क्यों कोस रहे हो? सब्जेक्ट तो अपने में ठीक है, थिंकर्स ने बेवकूफ़ी की थिंकिंग दी है बहुत सारी, एग्जैक्टली आई सेड कि बेवकूफ़ी की थिंकिंग्स हैं। प्रशासन किया नहीं कभी, लोक प्रशासन जाना नहीं, इनको 2 दिन पोस्ट कर दो, ये पिट जाएंगे जनता से। ये थिंकर्स जो हैं, जो ये थिंकर्स हैं, ये पिटाई होगी इनकी जनता के सामने। वैल्यू डालने चले हैं ये थिंकर्स कि मूल्य डाले जाएं, उस पर अमेरिका बहस कर रहा है, फलाने फलाने बड़े बड़े महान महान नाम हैं, अपना प्रशासन बेच रहा है दुनिया को। ग्लोबलाइजेशन आएगा कैसे? जब तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बेचेगा दुनिया को, तब तक कैसे आएगा? ये अमेरिका इतना बड़ा फ्रॉड कंट्री है, इस मामले में इतना बड़ा फ्रॉड कंट्री है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसने अपना प्रशासन, झूठा प्रशासन, उस देश को बेचा है जिसका सिस्टम ब्रिटेन पे चलता है। हम गुड गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमें IMF वगैरह से लोन चाहिए होता है। यदि हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो हमें इनकी ठेंगा है इनके लिए। हम ग्लोबलाइजेशन छोड़ दीजिए, हमारे देश का प्रोडक्ट दुनिया में बिकेगा, हमें किसी दुनिया प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमारा यूथ इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया में हमारे युवा वर्ग के बल पर दुनिया तरक्की कर रही है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नर्सेज और तमाम सारे प्रोफेशनल्स भरे पड़े हैं, व्यापारी दुनिया भर में भरे पड़े हैं, उन्हीं के बल पर दुनिया तरक्की कर रही है। आज ब्रिटेन में देखिए सिखों का साम्राज्य हो रहा है। क्यों? ये कौम एंटरप्रेन्योर कौम है, ये कर्म में विश्वास करती है, और अपने कर्म के बल पर इन्होंने दिखा दिया है, कनाडा में और ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में सब में दिखा दिया है, कर्म हमको आता है, हम इंडियंस को आता है, तुम्हें नहीं आता है, तुम हमारे बल पे चलते हो, ये दिखा दिया है। और ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन हमें बेच रहे हैं। दुनिया भर के फर्जी थिंकर्स दुनिया भर की चीजें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, लोक प्रशासन में मूल्य डाल रहे। लोक प्रशासन किस लिए? लोक प्रशासन नियम पे चलना है, कानून पे चलना है। याद रखिए, आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन करते समय, आप एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, एथिक्स 4th पेपर में पढ़ाया जा रहा है, आप कभी भी क्वेश्चन करते समय नियम से नहीं हटेंगे, मूल्यों में। आप कभी मूल्यों में आकर, भावनाओं में आकर बहेंगे नहीं। मूल्य डालने दो इन्हें, छौंक लगाने दो थिंकर्स को, इनका तो काम ही है फर्जिफिकेशन करना। आप केवल और केवल नियम पे चलेंगे तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो सिंपल सब्जेक्ट, नियम पे चलना है आपको, व्यवहार में केवल बहुत बेहतरीन रहना है, कर्टियस रहना है, यही मूल्य है आपके। आपको कर्टियस रहना है प्रैक्टिकल में, और इसमें जो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको केवल ये दिखाना है कि मैं कर्टसी पूर्वक, विनम्रता पूर्वक इनकार कर दूंगा कि आई एम सॉरी, मैं नियम के बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, सचिव हो, चाहे माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो। मैंने आपको एक चीज बताई कि यू आर ऑनेस्ट एंड क्या बताया, फियरलेस ऑफिसर। अगर आप पिछले वीडियो देखते हैं, मेरा पूरा कोर्स है ये, मैंने आपके लिए 400 वीडियो बना रखे हैं, तो कोर्स बना रखा आपके लिए, पढ़ो तो आप कोर्स करो, मुफ्त कोर्स है। आप लोग मुझसे फेसबुक उस पर पूछते हैं, व्हाट्सएप पर कि सर एक को तो कम से कम मुफ्त पढ़ा दिए। मेरे पास 187 लोग, 187 लोग फ्री पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अपने पूरी आर्थिक स्थिति देके, BPL सर्टिफिकेट देके। 187 तो मैं साल भर में एडमिशन नहीं देता, 87 तक तो देता नहीं हूं पूरे, मैं कहां से पढ़ाऊंगा? 30-40 का क्लास होता है हमारा। ये फ्री ही पढ़ाना है आप लोगों को भाई, बच्चों, ये तुम्हें फ्री पढ़ाने के लिए मैं 1 साल से मौजूद हूं। मैं सब कुछ छोड़ के मैं रोजाना तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूं, लाख गाली खाने के बावजूद भी व्यूअर्स की, और तमाम तरह से उल्टे पुल्टे कमेंट के बावजूद भी, रात रात भर तंग किए जाने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद ये फ्री पढ़ाना नहीं है तो क्या है? इसलिए मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो यू आर ऑनेस्ट एंड फेयरलेस ऑफिसर, दूसरी बात आप नियम से नहीं हटेंगे, बस आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पेपर पे तो फतह है आपकी। कम्युनिकेशन ऐसे करना है कि कर्टियस रहना है, लेकिन नियमों पे चलना है। इंटरपर्सनल स्किल ऐसी रखनी है कि विनम्रता की मूर्ति रहे। ये सब जिस दिन सीख लोगे, निकलते चले जाओगे प्री मेंस इंटरव्यू सब में। लोक प्रशासन से बेहतर विषय कोई नहीं है, क्योंकि इसके पास कंटेंट ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कंटेंट नहीं है, मैनेजमेंट का कंटेंट है, पब्लिक है उसका, पॉलिटिकल साइंस का। इसीलिए तो PCS का ऐड आया, देख लो। आप मैनेजमेंट और पब्लिक एड एक साथ नहीं ले सकते, आप पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड एक साथ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अंदर खाने की खबर तो यही है ना कि आया तो सब वहीं से है, सारा वहीं से उधार लिए बैठे हैं, दोनों इकट्ठे ले लेंगे तो वो क्लेम नहीं करेगा, अरे तू तो मेरा सब्जेक्ट लिए बैठा है। अगर इकट्ठा ले लेंगे तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।